हे दोस्तों, आज बात करेंगे हमें किन बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियोस में और आने वाले कुछ वीडियोस में ऐसे ही कुछ टिप्स और टेक्निक्स रहेंगी जिससे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, उसे अप्लाई करके अपने लाइफ में, जिससे आप अपनी एनर्जी को पूरे दिन बनाए रख सकते हैं। ये वीडियो आपको हाईलाइट चुनना सिखाता है, अपने हाईलाइट्स को ट्रैक और फोकस करना भी सिखाता है, या वो एक काम है जिसे जानने पर आपको खुशी मिलेगी। एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो आपको गोल प्लान करना या ज़्यादा से ज़्यादा काम करना सिखाएगा, तो आप गलत हैं। आप अपने बिजी शेड्यूल से ये नोटिस करना भूल जाते हैं कि आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं। मेक टाइम फॉर्मूला, इसका सबसे बड़ा स्टेप ये है कि सबसे पहला स्टेप अपने दिन का हाईलाइट चुनना है। ये हाईलाइट टास्क आपका फोकस होना चाहिए। ये वो एक काम है जिसके हो जाने पर आपको खुशी मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं हाईलाइट से। एक ऐसी एक्टिविटी चुनो जिसको पूरा करने पे आपको 90 मिनट लगें, यानी कम से कम 3 घंटा। ज़रूरी नहीं कि ये आपके ऑफिस ही का काम हो, ये कोई भी आसान काम हो सकता है, जैसे कि बुक पढ़ना या अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना। आप अपना हाईलाइट से 3 सवाल पूछ के भी कर सकते हो। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जिसे मुझे आज करना है? कौन सा ऐसा एक काम है जिसको करने से मैं सेटिस्फाई फील करूँगा? ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी? चुनते वक्त अपने दिल की सुनना मत भूलिएगा। 2008 में जे शिकागो में रह रहे थे। वो बर्फीली सर्दियों का मौसम था और ऑफिस जाने के लिए सुबह उठना बहुत ही मुश्किल सा था। एक दिन वो सुबह उठे तो उनको एहसास हुआ कि उनके पिछले 2 महीने की ज़िंदगी उनको याद ही नहीं है। जे बीमार नहीं थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और उनकी जॉब भी बहुत अच्छी थी और लोग उनकी तरक्की देख के जलते थे। प्रॉब्लम ये थी कि जो वो अपनी पिछले 2 महीने की ज़िंदगी को याद करने की कोशिश करते थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। हालांकि उन्हें कहीं भी नोट्स लिखा हुआ नहीं मिला कि जिससे उन्हें कुछ भी याद आ सके कि उन्होंने क्या क्या किया था। जे जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने तय किया कि वे अपनी ज़िंदगी के साथ काफ़ी कुछ करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि पिछले 2 महीने का मुझे याद होने का ये कारण है कि उन्होंने कुछ पिछले 2 महीनों में कुछ ज़्यादा किया ही नहीं था। तो जे को अपना टाइम कंट्रोल करने का जुनून सवार हो गया था। वे बहुत ही ज़ोरों शोरों से प्लान कर रहे थे जिससे उनका एक पल भी बर्बाद ना हो। फिर जे ने सोचा कि उनको अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। उनके पूरे कैलेंडर में आसान काम लिखे हुए थे और उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। पिछले दिनों को याद ना आने की वजह से उनको ये नहीं समझ में आता था उनके साथ क्या हो रहा है। वे ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे थे, उनको अपने दिन छोटे और बेमतलब के लगने लगे। जे ने अपना तरीका बदलने की कोशिश की। अपने टाइम को बढ़ाने के बजाय उन्होंने अपने फ्यूचर का सोचना शुरू किया। फिर उन्होंने 5, 3 और 1 साल का प्लान बनाया। इससे भी बात नहीं बनी। एक ऐसी चीज़ पे काम करना जो बहुत ही दूर हो तो उनको डीमोटिवेट फील करा रही थी। ज़्यादातर उनके लिए उनके गोल्स के कोई भी मायने नहीं रह गए थे। फिर गर्मी आई और उसके साथ एक नया एहसास भी आया। जे ने प्लानिंग करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने पसंदीदा काम करना शुरू कर दिया। इस बार अपना ध्यान पूरा ज़रूरी कामों पे लगाया। अपने ऑफिस के काम के अलावा जे ने हफ्ते के अंत में अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। हर सुबह 1 घंटे वर्कआउट करना शुरू कर दिया और सेलिंग पे भी जाने लगे। जे ने गर्मी के मौसम में एक बहुत ही ज़रूरी लेसन सीखा। जे ने सीखा कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा धीरे धीरे चलने की ज़रूरत थी और कुछ ऐसा देखने की ज़रूरत थी जिसे वो रोज़ कर सकते थे। ये थी उनकी हाइलाइट्स। आप अपना फोकस चेंज करके आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकते हो। प्लान करना अच्छा है, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा और आपको अपना पसंदीदा काम करने से आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी। और ये है हाईलाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।